हेलो। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में कुछ बात करेंगे और हमारा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। ये सब से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैसे रिलेटेड है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है उसके जो मेन कारण होता है वो होता है जो हार्मोन लेवल्स एक वुमेन के बॉडी में होता है। तो ये जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो बहुत हद तक डिसाइड करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कितना हो सकता है। इसका जो मेजर कॉज है वो है कि एक ह्यूमन ब्रेस्ट कितना टाइम तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एक्सपोज होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक्सपोजर शुरू होता है मेनर्की से। तो अर्ली मेनर्की और लेट मेनोपॉज इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक्सपोजर का टाइम बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अब हम आते हैं प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी का स्टेट होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, तो उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फ्री टाइम थोड़ा बहुत हमारे ब्रेस्ट को मिलता है। तो नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन नहीं बट एस्ट्रोजन फ्री टाइम कुछ मिलता है। तो इसलिए अगर नलिपेरिटी यानी कि अगर किसी को कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उससे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक्सपोजर टाइम है ब्रेस्ट का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए नलिपेरिटी एक रिस्क फैक्टर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। सिमिलरली जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है तब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होके हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क को कम कर देता है। तो अगर नलिपेरिटी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। तो आजकल लोगों में ट्रेंड एक है कि हम प्रेगनेंसी को डिले करेंगे। जब हम प्रेगनेंसी को डिले करते हैं किसी भी कारण से हो, लाइफस्टाइल के चलते हो या फिर कोई भी कारण से हो, वो दो चीज़ें करता है। एक फर्टिलिटी इश्यूज तो आते ही हैं, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब भारत का अगर हम बात करें तो भारत में भी नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड है। इसके साथ आ जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर। जो ज़्यादा ओबीज हैं, मोटापा है और उसके साथ ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर ये सब हमको पता है तो हमको इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और स्क्रीनिंग के साथ ये सब चीज़ें ना हो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।